इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। सांसद नकुल नाथ की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पारित प्रस्तावों और अन्य बिंदुओं पर विभागवार चर्चा की गई। इस दौरान नकुल नाथ ने बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए नियमित हेलमेट चेकिंग की कार्रवाई और जिले के अधिक से अधिक लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। इन एडिशन मैंने इनसे पूछा कि मुझे एक रिपोर्ट दे कि जो ट्रैफिक की सिचुएशन है, खास करके छिंदवाड़ा शहर में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो मैंने एक मीटिंग बुलाई है और कलेक्टर साहब को कहा है कि ये एसपी और यातायात पुलिस से बैठ के एक मीटिंग करें और उसकी रिपोर्ट मुझे दें। तो आज मैंने शहर की बात उठाई है और हेलमेट चेकिंग शहर में एक ही जगह हो रही है। मैंने कहा है कि हेलमेट चेकिंग के पॉइंट्स बढ़ाए जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अमरवाड़ा और हर्रई क्षेत्र के दौरे में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा छिंदवाड़ा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, सिर उठाकर कह सकते हैं कि हम छिंदवाड़ा से हैं। वहीं सांसद नकुल नाथ ने आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा 42 वर्ष पुराना पारिवारिक संबंध है, जिसे नई पीढ़ी को बताना होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ लोग उपस्थित थे। मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और ये मुझे मिलता रहे। मैं आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में आपकी मेहनत और शक्ति के कारण पूरे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी लीड अमरवाड़ा विधानसभा को मिली। तो इसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभारी निगम कमिश्नर केसी बोपचे ने आज निगम सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान बैठक में निगमायुक्त ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान किया और राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए संपत्ति कर, जल कर, दुकान किराया एवं प्रीमियम की राशि के संग्रहण की गति को बढ़ाने के निर्देश दिए एवं बकायादारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त ने कम वसूली करने वाले सहायक राजस्व निरीक्षकों को वसूली के कड़े निर्देश दिए एवं कम वसूली करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इंदिरा गांधी मैदान में चल रहे सांसद कप को देखने आज सांसद नकुल नाथ अपने विशेष वायुयान से पहुंचे और मैदान का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। इस दौरान मैदान में उपस्थित खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह देखा गया। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 999358
5588 8827420004। गुरैया सब्जी मंडी के सैकड़ों व्यापारियों ने आज एसडीएम से मुलाकात की और सब्जी मंडी में दुकान संचालित किए जाने को लेकर वर्तमान में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान एसडीएम ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सब्जी मंडी का निरीक्षण कर उचित स्थान व्यापारियों को दिया जाएगा। आपने जी हमें आश्वासन दिया है कि हम गुरैया सब्जी मंडी आएंगे और जहां उचित जगह होगी निरीक्षण करके आप लोगों को जहां उचित जगह होगी वहीं आप लोगों को व्यवस्थित कर देंगे। ऐसे कितने लोग? ऐसे हम 50-60 लोग हैं जहां आपको हम जब तक आपको यथास्थिति में वहीं रहने देंगे, उसके बाद में ही आपको वहां उचित जगह देख के व्यवस्था कर देंगे। नगर निगम आयुक्त केसी बोपचे ने आज देर शाम को नगर निगम की चंदन गांव स्थित गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला में पशुओं की बेहतर देखभाल करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी को गौ भोज के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा एवं हरी घास क्रय करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय श्री अन्न यानी मिलेट प्रोत्साहन सह कृषि विज्ञान मेले का आयोजन दिनांक 19 एवं 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा परिसर के सामने स्थित ग्राउंड में किया जा रहा है। मेले का उद्देश्य किसानों को नवीन तकनीकों की जानकारी देने के साथ साथ जन सामान्य को मिलेट्स से बने व्यंजनों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट मिनी संवाद भवन में बैठक आयोजित की गई। वनवासी कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ ने पट्टा दिलाए जाने, भू माफियाओं द्वारा हड़पी गई जमीन को वापस दिलाने जैसे अन्य विषयों पर मांग की। ग्रामीण कृषि मजदूर जो संघ की जो समस्या है, जो मांगे हैं, उसको लेकर हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और शीघ्र इसका निराकरण हो, ऐसी मांग हमने हमारे कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा और प्रशासन के पास ये हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो, उनके माध्यम से ऐसी मांग हमारे मजदूर संघ ने किया। विगत दिनों से बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एवं ट्रक एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के सामने धरना दिया जा रहा था, जिसके बाद आज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सभी विषयों पर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर संगठन एवं ट्रक एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल समाप्त की गई। जिलाध्यक्ष महोदय से हमारा वार्तालाप हुआ और उन्होंने हमारी पूरी समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द हमारी समस्याओं को खत्म करने का आश्वासन दिया है। क्राइटेरिया जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए खनिज अधिकारियों को बोला गया है। इस कलेक्टर साहब के आश्वासन से आज हम अपनी हड़ताल को समाप्त करते हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा हमारी जो समस्या थी उनको अवगत कराया गया और उसमें हमको आश्वासन दिया है। उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो तो ठीक, लेकिन जो हमारे उसमें हम लोग जो चाहते थे उसमें हमको आश्वासन दिया गया, उसके द्वारा गुंजाइश भी दी गई कि आप लोग लीगल तरीके से चलो और बहुत अच्छा वो रहा। और आज हम ये जो हमारी 7 दिन से विगत 7 दिनों की जो हड़ताल चल रही है, इसकी आज हम कलेक्टर साहब के आदेश पर, आश्वासन पर इसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं। संयुक्त कन्या छात्रावास में 9वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना की खबर लगते ही हॉस्टल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद छात्रा को जिला अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा की उम्र 14 वर्ष थी, जो मैनी खापा की रहने वाली थी। छात्रा हॉस्टल की बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर उसके कमरे में फंदे पर लटकी मिली। घटना सुबह 9:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं मैनेजमेंट का कहना है कि छात्रा ने सुबह नाश्ता किया, इसके बाद पढ़ाई करने का कहकर कमरे में चली गई। संडे के दिन उसके माता पिता ने वापस ले जा लिए थे जी और नाश्ता वगैरह करी थी उनने सुबह। जी नाश्ते के बाद अचानक पढ़ने जा रही हूँ और फिर उसने फांसी लगाई। आज मुझे फ़ोन पर पता चला कि बच्चे ने फांसी लगा ली है। कक्षा 9वीं की छात्रा आज जो है सुबह 9:30 बजे के आसपास नाश्ता करने के बाद जो बता रही हैं हॉस्टल बिल्डिंग के दूसरे माले में एक रूम में जाके फांसी लगा ली। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पे आकर के और उसकी तमाम पूरी जो कार्रवाई पूरी करके अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं। अनामिका धुर्वे, डॉक्टर ऑफ सहसराव धुर्वे, उम्र 13 साल 6 महीने, इनके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया गया है। इस पर से मौके पर पुलिस, एफएसएल की टीम और कार्यपालिक दंडाधिकारी के द्वारा मौका का भ्रमण किया गया और प्रथम दृष्टया देखने पर यह मामला सुसाइड जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु अभी से जांच में लिया गया है और जांच पश्चात जो भी कार्यवाही आएगी, जो भी परिस्थितियां और तथ्य आएंगे, उस अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।